क्या आप हरिद्वार में ऐसी जगह को जानते हैं जहां पर आप भजन कीर्तन पूजा पाठ करते हुए आजीवन समय व्यतीत कर सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं हरिद्वार के 2 बेस्ट आश्रम जहां पर आप पूजा पाठ भजन कीर्तन करते हुए आजीवन रह सकते हैं। और अगर आप 1 या 2 दिन के लिए भी स्टे करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम टैरिफ में। ये आश्रम लगभग 200 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और ये भारत के सबसे बड़े आश्रमों में से एक है। इस जगह पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अखंड दीपक जलाकर अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना 1971 में की थी। और इसी जगह पर गायत्री के उपासक महर्षि विश्वामित्र जी ने कठोर तप किया था, जिसे हम गायत्री तीर्थ शांति कुंज भी कहते हैं। शांति कुंज में बहुत ही सुंदर सुंदर जगह हैं, जैसे देव संस्कृति दिग्दर्शन, संस्कारशाला, पवित्र क्षेत्र, देवात्मा, हिमालय मंदिर। और इस आश्रम में देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। ये बहुत बड़ा आश्रम है। इस आश्रम के 5 गेट हैं, लेकिन 2 ही गेट से आप एंट्री कर सकते हैं, गेट नंबर 3 से और गेट नंबर 5 से। अभी हम हैं गेट नंबर 5 पे। अगर आप हाईवे से एंट्री करते हैं तो आपको गेट नंबर 5 से आना होगा, और अगर आप बैक साइड से आते हैं तो आपको गेट नंबर 3 से एंट्री लेनी होगी। यहाँ पर आपको अपनी एंट्री करानी होगी और एंट्री के लिए यहाँ पर आपको एक आईडी और फ़ोन नंबर देना होगा, तभी आप यहाँ। यदि आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आपको गेट नंबर 5 से ही आना होगा और यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी की एंट्री करानी होगी। यहाँ पर एंट्री का कोई चार्ज नहीं है, ये निःशुल्क है। जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको युग साहित्य विस्तार केंद्र मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादातर शांति कुंज द्वारा बनाई गई चीज़ें ही मिलती हैं, जैसे हवन सामग्री, साहित्य की पुस्तकें, आयुर्वेदिक औषधियाँ, यज्ञ कुंड का सामान इत्यादि चीज़ें यहीं पर मिल जाएंगी आपको। सामान के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपको सारा सामान मिल जाएगा। युग साहित्य विस्तार केंद्र के सामने ही विश्रामशाला है, यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं। ये है रिसेप्शन एरिया। अगर आप यहाँ पे रूम लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होगा और आपको रूम मिल जाएगा। यहाँ पर रूम आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर रहना निःशुल्क है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि यहाँ पे रूम आपको ना मिले, क्योंकि यहाँ पे एक दिन में 2,500 से 3,000 तक लोग स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर गार्डन मिल जाएंगे, जहाँ पे आप शुद्ध हवा का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग बिल्डिंग देखने को मिलेंगी जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, और इन बिल्डिंग्स के अलग अलग नाम दिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग हैं। आप किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं तो ही आप यहाँ पर लंबे समय के लिए रह सकते हैं, नहीं तो आप केवल 1 या 2 दिन के लिए ही यहाँ पे रह सकते हैं। ये है कैंटीन। यहाँ पे आपको कम कीमत पर खाने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस संस्कारशाला में हिंदू धर्म के 16 संस्कार निःशुल्क करवाए जाते हैं, और ये जगह बहुत बड़ी है, यहाँ पर शादियाँ भी कराई जाती हैं। यहाँ पे है रजाई गद्दा स्टोर। रूम लेने के बाद आप यहाँ से रजाई गद्दा ले सकते हैं। यहाँ पे रेट लिस्ट दी गई है। यहाँ पे गद्दा 5 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ का ड्रेस कोड पहनना होगा। पुरुषों को धोती कुर्ता और महिलाओं को साड़ी पहननी होगी पीले रंग की। वस्त्र आप यहीं से ले सकते हैं, शांति कुंज से, युग साहित्य विस्तार केंद्र से। आप यहाँ पे ये सारे संस्कार करवा सकते हैं। शांति कुंज में जगह जगह पर शू रैक दिए हुए हैं, यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। आइए अब दर्शन करते हैं हम यहाँ के सबसे पवित्र क्षेत्र के, चैतन्य सिद्ध क्षेत्र। ये मुख्य समाधि स्थल है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का और माता भगवती जी का। आइए दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। इसी समाधि स्थल के पीछे 2 स्मृति चिन्ह हैं, प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा।
प्रखर प्रज्ञा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का स्मृति चिन्ह प्रदर्शित करता है और सजल श्रद्धा माता भगवती देवी जी का स्मृति चिन्ह प्रदर्शित करता है। ये है यहाँ का भोजनालय। यहाँ पर भोजन भी फ्री है। यहाँ पर 2000 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। बहुत बड़ा भोजनालय है ये। यहाँ पर भोजन का समय सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक है। और बीच के समय में यहाँ पर साफ सफाई की जाती है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे कोई भी भोजन करे, छोटा या बड़ा, उसे अपनी थाली खुद ही साफ करनी होती है। ये यहाँ का सबसे सुंदर एरिया है। आपको यहाँ पर ग्रीनरी के साथ साथ फाउंटेन्स एंड वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। इसी वजह से ये जगह सबसे सुंदर दिखाई देती है। आइए अब चलते हैं देव संस्कृति दिग्दर्शन। यहाँ पर आपको यहाँ की संस्कृति के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा दिए गए विचार देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। और यहाँ पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पूरी जीवनी लिखी हुई है। आप यहाँ पर आकर इसे पढ़ सकते हैं। देव संस्कृति के साथ में ही है देवात्मा हिमालय मंदिर। आइए दर्शन करते हैं। अंदर जाने से पहले आप अपने फ़ोन को साइलेंट कर दें, क्योंकि अंदर सभी लोग एक साथ बैठकर मेडिटेशन करते हैं। ये एक मेडिटेशन रूम है। यहाँ पर आप घंटों बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। और इस जगह पर आकर बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। बहुत ही सुंदर जगह है ये। अब देखते हैं यहाँ की वाटिका। यहाँ पर बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। ये बहुत ही खास पौधे हैं। इन्हीं के द्वारा यहाँ पर औषधियाँ तैयार की जाती हैं। अगर आप यहाँ से किसी भी पौधे को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। इन सभी पौधों पे देखिए स्कैनर लगाए हुए हैं। अगर आप इनको स्कैन करेंगे तो आपको इनके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा पौधा किस काम आता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और किन दवाइयों में इनका प्रयोग किया गया है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये है गेट नंबर 3। यहाँ पर एक एक्यूप्रेशर पाथ भी है। आइए अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। एक्यूप्रेशर पाथ पे जाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने जूते उतारने होंगे। आप यहाँ पर चल के अपने पैरों को रिलैक्स कर सकते हैं। इस आश्रम की और सारी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल शुद्ध देसी ट्रैवलर पर शांति कुंज आश्रम की फुल डिटेल वीडियो देख सकते हैं। और इस आश्रम की फुल डिटेल वीडियो का लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से देख लीजिएगा। आइए अब देखते हैं दूसरा आश्रम, जो कि है आर्य वानप्रस्थ आश्रम। अभी हम हैं वानप्रस्थ आश्रम की मुख्य शाखा में। इस आश्रम में बहुत सारी कुटियाएं बनी हुई हैं। इस आश्रम में यज्ञशाला है, सत्संग भवन है, बहुत ही सुंदर सुंदर हरे भरे बगीचे हैं और इस आश्रम में गौशाला और चिकित्सालय भी है। इस आश्रम में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग कुटियाएं बनी हुई हैं और अगर आप पति पत्नी हैं तो उनके लिए भी अलग से कुटियाएं बनी हुई हैं। ये देखिए, आश्रम में एंटर करते ही बहुत ही सुंदर बगीचा है। यहाँ पर आप बैठ सकते हैं और शुद्ध हवा का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर और बड़ी यज्ञशाला है यहाँ पे। ये देखिए, ये है यहाँ की यज्ञशाला।
इस यज्ञशाला में 200 से 250 व्यक्ति बैठ सकते हैं आराम से। और यहाँ पर देखिए चारों तरफ सीटिंग दी हुई है। और ये देखिए बीच में यज्ञ कुंड है और चारों तरफ बैठने के लिए स्टूल्स हैं। और भजन प्रोग्राम भी यहीं पे किए जाते हैं। काफ़ी बड़ी यज्ञशाला है ये। इस आश्रम में कई सारे बगीचे बने हुए हैं। ये देखिए एक बगीचा ये है, यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह दी हुई है। काफ़ी हरियाली है इस आश्रम में। ये है गौशाला, यहाँ पर कई सारी गायें हैं। इसी गौशाला से पूरे आश्रम को शुद्ध दूध जाता है। ये है वैदिक पाठशाला। यहाँ पे वेदों का पाठ चल रहा है, चलिए इनको डिस्टर्ब नहीं करते। ये देखिए एक बगीचा ये है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए पुस्तकालय भी है, फिलहाल अभी बंद है। यह है सूर्य कुंज। ये कुटियाएं महिलाओं के लिए हैं। यहाँ पे सिर्फ महिलाएं रह सकती हैं इस कुंज में, पुरुषों का आना यहाँ पे मना है। यहाँ पे आप आजीवन भी रह सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आजीवन रहना चाहते हैं तो उसके भी कुछ नियम हैं। पहला नियम ये है कि आपकी उम्र 60 साल से 70 साल होनी चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप 75 साल के भी यहाँ पे रह सकते हैं। और आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होने चाहिए। आजीवन रहने के लिए आपको कम से कम यहाँ पे 3 महीने रहना होगा और यहाँ के नियमों का पालन करना होगा। सुबह शाम दोनों टाइम यज्ञशाला जाना होगा, मंत्रों का उच्चारण करना होगा और ध्यान लगाना होगा। फिर 3 महीने बाद आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा में आपको सारे मंत्र सुनाने होंगे। परीक्षा पूर्ण होने के बाद दीक्षा ग्रहण करवाकर नाम बदल दिया जाता है। यहाँ पर कुटिया लेने के लिए कुछ दान देना होगा जो आश्रम ने तय किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ कुटिया मिल जाएगी। ये देखिए ये जो कुटियाएँ आपको नज़र आ रही हैं ये आजीवन वाली कुटियाएँ हैं और ये कुटियाएँ बेची नहीं जाती। यहाँ पर कुटियाओं के लिए आपको कुछ अमाउंट देना होगा, लगभग 1.5 से 2 लाख, जो भी आश्रम ने तय किया हुआ है। कुटिया का बिजली का बिल आपको खुद ही देना होगा। आप अपनी कुटिया में भी भोजन बना सकते हैं, आप भोजनालय में भी भोजन कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस आश्रम तक कैसे पहुंचा जाए। ये आश्रम हरिद्वार में ज्वालापुर रोड पर स्थित है। आप इस आश्रम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर और ज्वालापुर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पर है। आर्य वानप्रस्थ आश्रम की मुख्य शाखा के सामने ही इसकी दूसरी शाखा मिल जाएगी। वहाँ भी बहुत सारी कुटियाएँ बनी हुई हैं। ये देखिए ये है आर्य वानप्रस्थ आश्रम शाखा नंबर 2। इस आश्रम की फुल डिटेल वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिखाती रहूँगी। मेरे साथ आप बने रहिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।